याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपके पास आते ही हम समा जाते बाहों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद, आपकी याद, आपकी याद। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे। रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे। आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। आपके पास आते ही हम समा जाते बाहों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद, आपकी याद, आपकी याद। अलौकिक पालना देकर झुलाए संग जो झूले। अतीन्द्रिय सुख भरे वो दिन भुलाए हमको ना भूले। भुलाए हमको ना भूले। महकते फूल हैं अब भी यादों की इन किताबों में। महकते फूल हैं अब भी यादों की इन किताबों में। आपके पास आते ही हम समा जाते बाहों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद, आपकी याद, आपकी याद, आपकी याद, आपकी याद, आपकी याद। ओम शांति। प्यार का सागर शिव बाबा हमें प्यार करने की एक नई रीति,
एक नई विधि सिखाते हैं, क्योंकि अब तक द्वापर युग से हम आत्माओं का यही संस्कार था कि हम देह को याद करते थे, देहधारियों को याद करते थे, उन्हें ही प्यार करते थे, साधनों से प्यार करते हैं। तो जो दिखता, जो हमें सुनाई देता, जो हमें महसूस होता, उनकी याद, उनका प्यार हमें रह रह कर खींचता था। परंतु जब शिव बाबा हमारे जीवन में आया तो बाबा ने बताया कि इन शरीरों को हमें प्यार नहीं करना है, याद भी नहीं करना है। वो जो दिखाई नहीं देता, वो जो सुनाई नहीं देता, वो जो इस शरीर से अनुभव नहीं होता, उस विदेही पिता को याद करना है और उसे ही सच्चे दिल से याद भी करना है और प्यार भी करना है। और याद भी ऐसी जो अव्यभिचारी हो, याद भी ऐसी जो याद आए नहीं, याद सताने लग जाए, जो अग्नि बन जाए। तो बाबा हमें प्यार की गहराई तक ले जाता है, क्योंकि इस प्यार के आधार से, इस स्नेह के संबंध से हमें जन्म जन्मांतर की प्राप्ति होती है, हमें जन्म जन्मांतर का वर्षा मिलता है, हम आत्माएं सतयुगी बन जाती हैं। तो कैसे हमें प्यार करना है, कैसे प्यार के सागर को अपना बनाना है, कैसे विदेही बन उस विदेही से अपने दिल का नाता जोड़ना है, आज की मुरली हमें सिखाती है। ध्यान से सुनेंगे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 21 तारीख, 21 मई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। ये जो तरीका है ना, केवल बाबा ने सिखाया है। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है? माया जीत बनने की युक्ति क्या है? उत्तर है, तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें। तो इस याद में ही माया का विघ्न पड़ता है। बाप उस्ताद तुम्हें मायाजीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे, मायाजीत भी बन जाएंगे। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ समझा। दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा का लव परमपिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परमपिता परमात्मा को पुकारती है। प्यार आत्मा में है या शरीर में?
ध्यान से अंदर गहराई तक अपने को टटोलें। प्यार आत्मा से है या शरीर में है? अब बाप सिखलाते हैं प्यार आत्मा में होना चाहिए। शरीर तो खत्म हो जाना है। जब विनाशी चीज से प्यार करेंगे तो दिल टूटेगा, दुख होगा, दर्द होगा, है ना? फिर परेशानियां होंगी, दुख धाम बनेगा, जीवन कठिन हो जाएगा, बंधन वाला हो जाएगा। इसलिए बाबा हमें एक ही युक्ति बताते हैं, शरीर से प्यार ना करो। तो बाबा कहते हैं शरीर तो खत्म हो जाना है, प्यार आत्मा में है। अब बाप समझाते हैं तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? एक परमात्मा बाप से, शरीरों से नहीं। आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। तुम समझते हो हम पाप आत्मा थे, अब फिर पुण्य आत्मा बन रहे हैं। बाबा तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। बाप बतावे तब तो बच्चों को अनुभव हो और समझे कि हम बाप द्वारा, बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं। योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते। मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, परंतु उससे कोई पाप धुलते नहीं है। आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते हैं, खाद निकलती है। यह तो बच्चों को ही मालूम है और निश्चय है। हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना, है ना? अगर निश्चय है तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है। रुस्तम से माया भी अच्छी रीति रुस्तम होकर लड़ती है। कच्चे से क्या लड़ेगी? बच्चों को हमेशा यह ख्याल रखना है, हमको माया जीत जगत जीत बनना है। माया जीते जगत जीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं। अगर माया पर जीत पाली तो सारे जग के ऊपर हमारी जीत हो जाएगी। तो क्योंकि सारे संसार पर किसका राज्य है? माया का राज्य है। और यदि इस माया पर, इस देह अभिमान पर, इन विकारों पर हमने पूर्ण रीति जीत प्राप्त कर ली तो बाबा हमें विश्व का मालिक बना देगा। तो बाबा कहते हैं माया जीते जगत जीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया भी समर्थ है ना, तो माया भी कम नहीं है, बहुत पावरफुल है। तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है, उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई विरला जानता है। जो जानता है उनको खुशी भी रहती है। पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, सर्विस भी खूब करते हैं। तो ये निशानी है जिसे बाबा पर पूरा निश्चय है। तो पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, उन्हें करवाना नहीं पड़ता है, और सर्विस भी खूब करते हैं। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। अब सभी मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। अभी तुम सबको सिद्ध कर बतलाते हो कि सतयुग में कैसे सुख शांति थी, सारे विश्व पर शांति थी।
इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कोई और धर्म नहीं था। आज से 5000 वर्ष हुए, जबकि सतयुग था, फिर सृष्टि को चक्र तो जरूर लगाना है। चित्रों से तुम बिल्कुल क्लियर बताते हो। कल्प पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है। कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। शुरू में गलतियां होती हैं, कोई भी चीज़ नई बनाते हैं, फिर बाबा मुरली के द्वारा कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है वो तरीका बताते हैं। वह कहते कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम स्वर्गवासी थे, अब फिर बनना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना पद पाते हैं। तो जितना और उतना है। अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो। भक्ति अब खलास हो जानी है। सतयुग त्रेता में भक्ति थोड़ी ही होगी, बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है। यह भी अभी तुम बच्चों को समझ में आता है ना। अब जाकर समझ में आती है ये सारी बातें। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही है। 84 का चक्र भारत पर ही है। भारत ही अविनाशी खंड है। यह भी आगे थोड़ी पता था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना। कितना ऊंच पद है और पढ़ाई भी कितनी सहज है। पद इतना ऊंचा और पढ़ाई कितनी इजी। यह 84 का चक्र पूरा कर फिर हम वापस जाते हैं। 84 का चक्र कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है ना। ये सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है ना। अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है। तीनों कालों का ज्ञान हो गया, तीनों लोकों का ज्ञान हो गया। आगे थोड़ी जानते थे सूक्ष्म वतन क्या होता है। अभी तुम समझते हो वहां कैसे मूवी में बातचीत करते हैं, है ना। तो साकार मुरली है। साकार बाबा के टाइम पर तो बहुत संदेशियाँ होती थी, तो जाती थी वतन के अंदर, तो वहाँ पर जो रू रिहान करते हैं, संदेशियाँ संदेश लेकर आती हैं बाबा से, जो बातचीत करते हैं, तो वहाँ पर कोई शब्द तो नहीं बोले जाते ना, साउंड वेव्स नहीं होती, वहाँ माइंड वेव्स काम करते हैं। तो वहाँ रू रिहान होती है, मूवी में बात होती है। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम समझते हो वहाँ कैसे मूवी में बातचीत करते हैं। मूवी बायोस्कोप भी निकला था, तो शुरू में मूवीज चलती थी, उसमें आवाज़ नहीं होती थी, है ना। तुमको समझाने में सहज होता है। तो वो जो दुनिया में बनाते हैं उसके आधार से समझाते हैं तो इजी हो जाता है ना समझाना। तो पहली जो मूवी बनी थी जिसमें मूक फिल्म जिसे कहते हैं वो थी राजा हरिश्चंद्र। तो वो शुरू में बनी थी। साइलेंस, मूवी, टॉकी। तुम सब जानते हो लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर अब तक सारा चक्र बुद्धि में है। सब जानते हैं ना। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते यही औना लगा रहे कि हमको पावन बनना है। ये धुन लग जाए अंदर, ये जैसे कहते हैं ना फितूर चढ़ जाए कि मुझे क्या करना है, पावन बनना है। बाप समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। रहना है पर ममत्व नहीं हो। मन और बुद्धि की रगे ना जाएं, अटैचमेंट ना हो। बच्चों आदि को भल संभालो,
परंतु बुद्धि बाप के तरफ हो। कहते हैं ना, हाथों से काम करते बुद्धि बाप तरफ रहे। कहते ना, हथ कार डे दिल यार डे। तो हाथों से भले काम करो, लेकिन मन बुद्धि बाबा की ओर हो। बच्चों को खिलाओ पिलाओ, स्नान कराओ, बुद्धि में बाप की याद हो। क्यों? क्योंकि जानते हो, आत्मा पर पापों का बोझ बहुत है। इतना टाइम कम है। देखो, पापों का बोझ चढ़ने में जब से द्वापर युग शुरू हुआ है 63 जन्म लग गए। अब इतने जन्मों का बोझ हमें इस एक जन्म में, और पता नहीं उस एक जन्म में भी कितने वर्ष रह गए हैं, उसमें उतारना है। तो हमें जब ये याद रहेगा कि मुझे इस पापों के बोझों को उतारना है, तो चलते फिरते बाबा को याद करेंगे ना, है ना। नहीं तो टाइम कम है और काम बहुत ज्यादा है, कैसे करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि जानते हो, आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। उस माशूक को बहुत बहुत याद करना है। माशूक बाप तुम सब आत्माओं को कहते हैं, मुझे याद करो। यह पाठ भी अब चल रहा है, फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। बाप कितनी सहज युक्ति बताते हैं। कोई तकलीफ नहीं, कुछ भी नहीं करना है, फिजिकली कुछ भी नहीं करना है। कोई कहे हम तो यह कर नहीं सकते, हमको बहुत तकलीफ भासती है, याद की यात्रा बहुत मुश्किल है। अरे, तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो, बाप को थोड़ी भूलना चाहिए। बाप को तो अच्छी रीति याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे और तुम एवर हेल्दी बनेंगे। नहीं तो बनेंगे नहीं। तुमको राय बहुत अच्छी एक टिक मिलती है। एक टिक दवाई होती है ना, ना बिल्कुल गारंटी होती है उस दवाई की, खाओगे ठीक हो जाओगे। हम गारंटी करते हैं इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो। कितनी सहज युक्ति है। भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजाने में, ऐसा नहीं उस समय याद नहीं करते थे, बहुत करते थे, टाइम निकालते थे, पर जानते ही नहीं थे, अनजाने में याद करते थे। अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम समझते हो हम कल्प पहले भी बाबा आपके पास आए थे, पुरुषार्थ करते थे, पक्का निश्चय हो गया है, हम ही राज्य करते थे, फिर हमने गवाया, अब फिर बाबा आया हुआ है। हम राज्य करते थे, हमने गवाया, फिर बाबा आया हुआ है। उनसे राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और राजाई को याद करो। मन मना भव अंतमति सुगति हो जाएगी। अभी नाटक पूरा होता है, वापस जाएंगे। बाबा आए हैं सबको ले जाने लिए, जैसे वर वधू को ले जाने लिए आते हैं ना दुनिया में जो दिखाते हैं। ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है, हम अपने ससुराल जाते हैं। तुम सब सीताएं हो एक राम की, तो बाबा आए हैं ले जाने के लिए ना। राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ाकर ले जाते हैं। लिबरेटर एक ही है, रावण राज्य से लिबरेट करते हैं। कहते भी हैं यह रावण राज्य है,
परंतु यथार्थ रीति समझते नहीं हैं। मुख से कहते हैं, बुद्धि से नहीं समझते। अभी बच्चों को समझाया जाता है, औरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी जाती हैं। बाबा ने समझाया, यह लिख दो कि विश्व में शांति कल्प पहले मुआफिक बाप स्थापन कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। विष्णु का राज्य था तो विश्व में शांति थी ना। विष्णु स्व लक्ष्मी नारायण थे। यह भी कोई समझते थोड़ी है। हम भी पहले थोड़ी ना समझते थे, हम तो अलग अलग समझते थे। विष्णु और लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण को अलग अलग समझते हैं। अभी तुमने समझा है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। शिव बाबा आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। उन द्वारा अभी हम भी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। तुम ज्ञान नदियां हो ना। बाबा है ज्ञान सागर, हम है मास्टर ज्ञान सागर, ज्ञान नदियां। यह तो बच्चों के ही नाम है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने स्नान करते हैं, कितना भटकते हैं, बहुत दान पुण्य आदि करते हैं। साहूकार लोग तो बहुत दान करते हैं, सोना भी दान करते हैं। तुम भी अभी समझते हो हम कितना भटकते थे। बुद्धि से भटके, धन व्यय किया, तन को भी घिसाया, पर मिला कुछ भी नहीं ना। अब हम कोई हठ योगी तो है नहीं, हम तो हैं राजयोगी। पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, फिर रावण राज्य में अपवित्र बने हैं। ड्रामा अनुसार बाप फिर गृहस्थ धर्म बना रहे हैं और कोई बना ना सके। मनुष्य तुमको कहते हैं कि तुम सब पवित्र बनोगे तो दुनिया कैसे चलेगी। बहुत लोग पूछते हैं ना, बोलो इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर दुनिया कोई बंद हो गई है क्या? अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है, खाने के लिए अनाज भी नहीं, और सृष्टि फिर क्या बढ़ाएंगे, है ना। फिर चिंता क्यों कर रहे हो कि बढ़ेगी क्यों और कैसे, है ना। नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा। इन प्रश्नों में जाने की बात ही नहीं है। ऑलरेडी बहुत बढ़ गई है, इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो बाबा कहते हैं और सृष्टि फिर क्या बढ़ाएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाबा हमारे सम्मुख हाजिर नाजिर है। हाजिर भी है और नजरों के सामने भी है, परंतु उनको इन आँखों से देख नहीं सकते। फिर कौन सी आँखों से देखते हैं? बुद्धि से जानते हैं। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हाजिर नाजिर है। जो विश्व शांति की बातें करते हैं उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति तो बाप करा रहा है। उसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था, अभी भी यह विनाश सामने खड़ा है। फिर विश्व पर शांति हो जाएगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में ही है यह बातें। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है ही यह बातें। दुनिया में कोई नहीं जानते। इन गहरे राजों को केवल हम जानते हैं। कोई नहीं जिनकी बुद्धि में यह बातें हो। तुम जानते हो सतयुग में सारे विश्व पर शांति थी। एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड नहीं था। पीछे और खंड हुए हैं। अभी कितने खंड हैं, देखते हैं ना, कितने सारे महाद्वीप हैं,
है ना। कहाँ कहाँ कितने सारे देश हैं, छोटे छोटे देश भी हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स पर देश बने हुए हैं। सतयुग में तो इतने सारे खंड नहीं थे। अभी इस खेल का भी अंत है। कहते भी हैं भगवान जरूर होगा, परंतु भगवान कौन और किस रूप में आते हैं यह नहीं जानते। श्री कृष्ण तो हो ना सके, न कोई प्रेरणा से व शक्ति से काम करा सकते हैं। बाप तो मोस्ट बिलीवेड है, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो फिर जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी वह कराएंगे। तुम जानते हो सतयुग में यह लक्ष्मी नारायण थे। अब फिर खुद पुरुषार्थ से यह बन रहे हैं। नशा रहना चाहिए ना। भारत में राज्य करते थे, शिव बाबा राज्य देकर गया था। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा राज्य करके गया था, नहीं, शिव बाबा राज्य देकर गया था। तो बाबा कहते नहीं, भारत को राज्य देकर गया था। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे ना, फिर बाबा राज्य देने आए हैं। देकर गए थे, है ना, और फिर देने आए हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो। देने तो आए हैं बाबा, पर लेंगे कितना और कैसे, उसका आधार है याद करना। चक्र को याद करना, बाबा को याद करना। तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो इसने कम भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। कितना क्लियर कर समझाते हैं, परंतु जब बुद्धि में बैठे, तुम्हारा काम है पुरुषार्थ कराना। कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा नहीं, ये सारी निशानी है। शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं, यानी आत्मा का पाठ बाद का है। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। माया को पहलवान देख हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। माया बहुत तूफान लेकर आती है। तो अब कई बार कहते हैं ना, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। तो माया के तूफान तो बहुत आएंगे। यह भी बच्चों को समझाया है, आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर तो खत्म हो जाएगा, आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया, है ना। वह फिर मिलने का तो है नहीं। एक बारी आत्मा निकल गई, शरीर को जला दिया या दफना दिया तो मिट्टी हो गई ना, फिर दोबारा थोड़ी ना आएगी। फिर उनको याद कर रोने आदि से फायदा ही क्या। प्रैक्टिकल बात है ना। वही चीज फिर मिलेगी क्या, दोबारा तो नहीं मिलेगी ना। आत्मा ने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। अभी तुम कितनी ऊंच कमाई करते हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका ना हो जाएगा। दुनिया वाले जिस भी चीज़ के अंदर, जिस भी प्रोफेशन के अंदर काम में अपना तन मन धन लगा रहे हैं, समय शक्ति लगा रहे हैं, उनका कोई जमा नहीं होने वाला। लेकिन हम जो बाबा की सेवा में लगे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, योग का बल जमा कर रहे हैं, हमारा जमा होगा, बाकी सबका ना हो जाएगा। बाबा भोला व्यापारी है, तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देता है। हम बाबा को क्या देते हैं, है ही क्या और कितना, मुट्ठी चावल जितना, और बाबा हमें महल देते हैं। कितना ब्याज देता है सोचो। तुमको जितना चाहिए भविष्य के लिए जमा करो,
है ना। परंतु ऐसे नहीं अंत में आकर कहेंगे जमा करो, नहीं, फिर बाबा स्वीकार ही नहीं करेंगे। जब ज़रूरत है तब अगर बाबा के यज्ञ में सफल नहीं किया, चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, तो फिर जब ज़रूरत है तब नहीं किया, तो फिर बाद में जब आप देना चाहोगे तो बाबा नहीं लेगा। बाबा कहते हैं अंत में आकर कहेंगे जमा करो, तो उस समय लेकर क्या करेंगे। अनाड़ी व्यापारी थोड़े ही है, ठीक है, भोला है पर अनाड़ी भी नहीं है। काम में आवे नहीं और ब्याज भर कर देना पड़े, ऐसे का लेंगे थोड़ी। तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं, कितना ब्याज मिलता है। बाबा कहते हैं नंबर 1 भोला तो मैं हूं। देखो क्या लेते हैं क्या देते हैं। देखो तुमको विश्व की बादशाही देता हूं, सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस करो। भोलानाथ है ना, तब तो उनको सब याद करते हैं। अब तुम हो ज्ञान मार्ग में, अब बाप की श्रीमत पर चलो और बादशाही लो। कहते भी हैं बाबा हम आए हैं राजाई लेने, सो भी सूर्यवंशी में, है ना। अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो, बाबा हमें बधाई देते हैं, हमारा मुख मीठा हो। अच्छा मीठे मीठे कहते जन्मानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद संसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला श्रीमत पर चल, बादशाही लेनी है। चावल मुट्ठी दे, 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं। भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। दूसरा गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। वरदान है मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। सारे विश्व का कल्याण करने का एक ही तरीका है, मनसा द्वारा शुभ भावना देना। तो यदि कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसे परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो। करते हैं ऐसे? डिस्कस नहीं करो। कोई गलत कर रहा है उसके बारे में डिस्कशन क्यों करते हैं। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। इसके लिए हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं, लेकिन मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। तो अब समय है खुद भी आगे बढ़ना है, औरों को भी आगे बढ़ाना है। स्लोगन है दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो। कौन सी बेल्ट? दृढ़ संकल्प की। तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। क्यों हो जाते हैं सीट से अपसेट? दृढ़ता नहीं है। तो ये सीट बेल्ट बांध लो, दृढ़ संकल्प की बेल्ट। आज का अव्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा जब पवित्रता की शमा चारों ओर जलाएंगे। बाबा प्रत्यक्ष कब होगा? जब पवित्रता की शमा जलेगी, आत्मा संपूर्ण पवित्र बन जाएगी, अपवित्रता नाम निशान सहित खत्म हो जाएगी।
जैसे वो क्षमा लेकर के चक्कर लगाते हैं, ऐसे पवित्रता की क्षमा चारों ओर जगमगा दो। तब सब बाप को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। जितनी अचल पवित्रता की क्षमा होगी, उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जयकार होगी। तो ये पवित्रता की शक्ति है जो बाबा को प्रत्यक्ष करेगी। इसीलिए इसे पवित्रता को पूर्ण रीति अंदर तक धारण करो। मनसा में, वाचा में, कर्मणा में, दृष्टि में, वृत्ति में, स्मृति में धारण करो। संपूर्ण धारण, संकल्प में, श्वास में, स्वप्न में भी पवित्रता धारण करो। अच्छा, ओम शांति। अंतर में निर्मलता आई।
मुस्काई, दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी, निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी, पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी, सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय